नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडटेकलोड में। हम आज एक वीडियो के साथ आए हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर्स इन पीएचपी। तो आज हम देखेंगे लॉजिक ऑपरेटर्स और कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कैसे काम करते हैं हमारे पीएचपी में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको मालूम है कि चीज़ें ज़रूरी हैं, जो पीएचपी के टैग्स लगाना फटाफट वो लगा लेंगे। एक टेस्टिंग कर लें थोड़ा सा कि हमारा काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। हेलो इंडिया लिख कर स्टार्ट करके देख लेते हैं। ओके, टैब 127 ये चीज़ मैंने आपको दिखाई है। आपको फिर से देखना है तो आपको आई बटन में एक लिंक मिल जाएगी जो कि वीडियो की कैसे मैंने मैक में बिना जाम सर्वर के इसे स्टार्ट किया, पीएचपी को स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये काम कर रहा है इंडिया। अब हमारा आज का मेन टॉपिक जो है, हम सबसे पहले क्या चीज़ पे ध्यान देंगे। सबसे पहले हमारा कंपैरिजन जो ऑपरेटर्स है, कंपैरिजन्स के जो है कंपैरिजन लॉजिक ऑपरेटर्स जो है वो हमें देखना है। ठीक है, अगर स्पेलिंग मिस्टेक कहीं हो जाए तो माफ़ करना है, क्योंकि फटाफट टाइप करने के दौरान ऐसा हो जाता है। ठीक, ये हमारे कंपैरिजन एंड लॉजिक ऑपरेटर्स हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे स्विच केस कैसे काम करता है पीएचपी में। उसके बाद फिर हम वाइल लूप्स देख लेंगे जो कि बहुत ज़रूरी है। दूसरा फॉर लूप, जो कि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, फॉर लूप्स। उसके बाद हम देख लेंगे फॉर ईच लूप। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी है। ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं कंपैरिजन एंड लॉजिक ऑपरेटर से। ओके, तो कंपैरिजन मतलब बेसिकली आपको पता होगा कि कैसे कंपेयर करना है हमें दो चीज़ों को, दो वेरिएबल्स को, या दो इंटीजर, या दो कुछ चीज़ें होंगी, कोई डेटा टाइप्स हो गए, उनको कंपेयर करना है। ठीक है, लॉजिक ऑपरेटर्स में क्या होगा, जैसे एंड और नॉट, ये तीन चीज़। ठीक है, तो आपको लॉजिक तो मालूम हो गया कि लॉजिक पता भी होगा आपको कि इसमें एंड होता है और नॉट होता है। सबसे पहले कंपैरिजन की बात कर लेते हैं। तो सबसे जो मेन चीज़ है, अगर कोई भी चीज़ अगर आपको बराबर इक्वल दिखाना है तो उसके लिए डबल इक्वल डाल के हम इसे इक्वल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर कोई चीज़ को आइडेंटिकल, यानी कि उनका डेटा टाइप आइडेंटिकल है या नहीं, डेटा टाइप के साथ अंदर के जो कंटेंट है वो भी आइडेंटिकल है या नहीं, ये चीज़ चेक करने के लिए हम ट्रिपल इक्वल डालेंगे। ठीक है, ये होता है आइडेंटिकल के लिए। ओके, उसके बाद अब इनका ऑपोजिट देखते हैं। अब नॉट इक्वल के लिए ये है, ठीक है, जो कि है ये नॉट इक्वल, इसे हम कहेंगे। अब आइडेंटिकल का भी उल्टा होगा तो उसे हम कहेंगे इस तरह कुछ, नॉट आइडेंटिकल, डबल में आएगा नॉट आइडेंटिकल। ठीक है, ओके। अब जो मेन चीज़ है, यानी कि हमने कंपैरिजन कर लिया, इक्वल है या नहीं इक्वल है, आइडेंटिकल है या नहीं आइडेंटिकल है। ठीक है, अब हम मेन जो हमारा कंपैरिजन होता है, जैसे हम कहते हैं बड़ा है या छोटा, यानी कि ग्रेटर देन और लेस देन। ठीक है, उसके बाद और भी आते हैं ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। तो उनके लिए हम क्या करते हैं, ये है ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है, फिर उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, फिर उसके बाद है लेस देन इक्वल टू। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट कंपैरिजन के लिए मेन हम कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे लॉजिक ऑपरेटर्स की, जो कि लॉजिकली यूज़ होते हैं। ठीक है, जिनको हम कहते हैं एंड, इनको हम डबल एंड से प्रेजेंट करते हैं, ये एंड ऑपरेटर। और फिर अगर हम बात करूँ और ऑपरेटर की, तो ये डबल आप डालोगे तो ये और ऑपरेटर है। ठीक है, अब रही बात नॉट की, तो ये है आपका नॉट, इसे हम कहते हैं नॉट। नॉट भी बोल सकते हो, नेगेटिव बोल सकते हो, अगर आप वर्डिंग्स यूज़ करते हो। ठीक है, तो अब इनको थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। पहले इको इंडिया हटा लेते हैं हम, हाँ, इसे हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें इसी ज़रूरत नहीं है, सॉरी। ठीक है, तो लॉजिक पहले सबसे पहले हम इक्वल ट्राई करते हैं। तो एक इफ़ एल्स स्टेटमेंट ट्राई करते हैं, इफ़ एल्स में खेलते हैं। ठीक है, अगर सही रहा तो ट्रू होगा, फॉल्स गलत रहा तो फॉल्स हो जाएगा अपने आप, मतलब प्रिंट करेंगे हम। ठीक है, तो मान के चलिए अगर 4 इज़ इक्वल टू 4 है, तो ठीक है, तो आप हम कहेंगे कि ये ट्रू है अगर सही रहा तो, वरना क्या कहेंगे कि फॉल्स है, इको FALSE फॉल्स। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने लिख दी। अब इसे टेस्ट करना है। अब पहले आप समझ लीजिए इसका मतलब क्या है। अगर 4 इक्वल टू 4 है तो ऑटोमेटिकली ट्रू प्रिंट होगा, अगर नहीं है तो फॉल्स प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा मैं यहाँ हालाता आपको और ट्राई करते हैं। देखिए ट्रू आ गया, मतलब 4 इक्वल टू 4 है। अब इक्वल चेक कर लिया अब हमने। ठीक है, अब आइडेंटिकल चेक करते हैं, देखते हैं आइडेंटिकल काम करता है। आइडेंटिकल मतलब सेम होना चाहिए। अब ये भी इंट है और ये भी इंट है, बट अगर मैं इसको स्ट्रिंग कर दूँ तो क्या होगा। ठीक है, अब ये स्ट्रिंग है और ये क्या है, इंटीजर है। चलिए देख लेते हैं, फॉल्स। क्यों, आइडेंटिकल में क्या होता है, डेटा टाइप भी चेक होता है। ठीक है, डेटा टाइप इज ऑल्सो चेक, मतलब डेटा टाइप भी चेक होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इक्वल में सिर्फ वेरिएबल्स हम चेक कर लेते हैं कि हाँ 4 है, ये भी 4 है, ठीक है, चलो ट्रू। बट आइडेंटिकल में डेटा टाइप भी चेक होता है कि हाँ ये अगर इंट है तो ये 4 के अंदर, 4 में स्ट्रिंग है, तो ये आइडेंटिकल नहीं हुआ एग्जैक्टली, मतलब
हूबहू सेम नहीं है, ठीक है। तो ये आइडेंटिकल हमने समझ लिया। अगर हम कहें नॉट इक्वल टू, अब देखिए 4 इज़ नॉट इक्वल टू 4, मैं इसको 4 कर देता हूँ, ठीक है। 4 इज़ नॉट इक्वल टू 4, ये बात सही है? नहीं, तो फॉल्स आएगा, ठीक है। ये देखिए आप, मैं यहाँ पर करके देखो फॉल्स आ गया। क्यों फॉल्स आया? क्योंकि 4 बराबर है 4 के, ये झूठ बोल रहा है, तो ये फॉल्स में आएगा। अभी आइडेंटिकल की बात करें तो सेम देखिए आप, ठीक है। अभी 4 इज़ नॉट आइडेंटिकल टू 4, सही बात है, क्योंकि ये स्ट्रिंग है और ये इंटीजर है, तो कभी मतलब नहीं है, इक्वल नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसको 4 कर दूं तो ये कहेगा ट्रू है, ठीक है। अब देखिए लॉजिक देखिए, ओ सॉरी, 4 इज़ नॉट इक्वल टू 4, मतलब 4 के बराबर है। अगर मैं इसको स्ट्रिंग में करूँ इस तरह से कुछ, तब ये कहेगा कि हाँ ट्रू। क्यों? क्योंकि सही में 4 इंटीजर होकर 4 स्ट्रिंग के बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। नॉट इक्वल टू बता दिया मैंने आपको, नॉट आइडेंटिकल बता दिया। अब हम देखते हैं कंपैरिजन में, ठीक है। अब कहते हैं 4 इज़ लेस देन 10, ठीक है। अगर 4 10 से छोटा है तो ट्रू प्रिंट होगा, नहीं तो फॉल्स प्रिंट होगा, ठीक है। देखते हैं, हाँ छोटा है, ट्रू प्रिंट हुआ। चलिए इसको उल्टा कर देते हैं, 4 बड़ा है 10 से, ये सच है? नहीं, तो क्या होगा? फॉल्स प्रिंट होगा, अपने आप ही फॉल्स प्रिंट होना चाहिए, सही है, ठीक है। वैसे आप इक्वल डाल के कर सकते हैं, ठीक है, इक्वल आगे आता है, ठीक है। ये चीज़ भी कर सकते हैं। 4 अब यहाँ समझिए 10 लिखता हूँ मैं, 10 बड़ा तो नहीं बट बराबर ज़रूर है, 10 के 10 बराबर है, ठीक है। देखिए ट्रू आ गया। अभी यहाँ पर अगर मैं लेस देन भी कर दूँ तो भी कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं, 10 चलो ठीक है, छोटा नहीं बड़ा नहीं, तो कम से कम बराबर तो है, तो ऑटोमेटिकली ट्रू पे चला जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, ओके। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे काम करता है कंपैरिजन ऑपरेटर, मतलब कंपैरिजन की चीज़ें कैसे काम, मतलब कंपैरिजन के लॉजिक कैसे काम करते हैं। इक्वल हो गया, आइडेंटिकल हो गया, नॉट आइडेंटिकल हो गया, नॉट इक्वल हो गया, कंपैरिजन चीज़ें जो ऑपरेटर्स हैं उससे कैसे काम करते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि 2 कंडीशन लेते हैं, ठीक है। जैसे 4 इज़ इक्वल टू 4, ताकि मैं आपको लॉजिक बता सकूँ। अभी हमारे पास 2 ये ऑपरेटर्स है, 3 ऑपरेटर्स है लॉजिक ऑपरेटर्स, बट हम इसमें से 2 ही यूज़ करें, क्योंकि हमने नॉट यूज़ कर लिया इनके साथ, ठीक है, नॉट इक्वल के साथ, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, लॉजिक के 2 यूज़ करेंगे, एंड और। अभी एंड का मतलब क्या होता है, यानी कि कंजंक्शन, दोनों को साथ में लेकर चलना, ठीक है। यानी कि 2 जंक्शन, दो ऑपरेटर्स या 2 कंडीशंस को साथ में लेकर उसे चलना है। तो अगर मैं एंड लगाता हूँ, एंड अगर लगाता हूँ, ठीक है, 3 इज़ इक्वल टू 3, ये कंडीशन लिखता हूँ कि भाई अगर 4 के बराबर है और, ठीक है, सॉरी एंड, ये एंड से मतलब कंजंक्शन, ये भी चेक होगा और ये भी चेक होगा, दोनों ही चेक होंगे। अगर दोनों ही ट्रू हैं तो ट्रू के अंदर जाएगा, नहीं तो फॉल्स हो जाएगा। टेस्ट कर लेते हैं, ये देखिए मैंने रीसेट किया, ट्रू आ रहा है, ठीक है। एक काम करते हैं, मैं आपको, वरना आपको लगेगा कि ये रीस्टार्ट नहीं हो रहा है, तो इससे अच्छा मैं, हाँ अभी ठीक है, ये देखिए ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है, दिख रहा है आपको। मतलब 4 के बराबर है, कंडीशन ट्रू है, साथ ही साथ 3 के बराबर है, कंडीशन ट्रू है। ये भी चीज़ दोनों चेक होनी चाहिए, ठीक है। चेक हुई तभी हुआ। अगर मान के चलिए, अगर मैं इसे ऐसे ना लिखते हुए अगर ऐसे लिख देता, ऐसा कुछ, तो ये क्या होता, ये ट्रू है, ये कंडीशन आप देख रहे हैं कि ये ट्रू है, बट ये ट्रू है क्या? नहीं। तो आपको क्या लगता है, ये ट्रू है तो यहाँ आना चाहिए? ऐसा नहीं होगा, दोनों ही कंडीशन जब तक ट्रू नहीं होंगे तब तक ये ट्रू के अंदर नहीं आएगा। देखिए फॉल्स आया, ठीक है। अगर आप यहाँ पर और लगा देते हैं, और मतलब क्या होगा, ये सही रहा चाहे ये सही रहा, दोनों में से कोई एक भी सही रहेगा तो मैं नीचे आ जाऊँगा, ठीक है। देखो अभी ये तो गलत है, आपको मालूम है, 5 इज इक्वल टू 3 कभी होता नहीं है, ठीक है। तो भी फिर भी ये ट्रू हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये सही है, बराबर। अभी आप समझ गए कंपैरिजन चीज़ें और लॉजिक ऑपरेटर्स। तो अब इसे यहाँ पर ख़त्म करके हम फटाफट स्विच में आगे चलते हैं। तो ये आप समझ गए। अभी हम करेंगे स्विच, ओके। अभी स्विच का मतलब क्या है, जैसे ऑन ऑफ होता है, वैसे ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ऑन और ऑफ ही हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे स्विच मतलब अगर मुझे फ्रूट पसंद नहीं है तो मैं वेजिटेबल्स खा सकता हूँ, ठीक है। वेजिटेबल्स पसंद नहीं है तो मैं मिल्क ले सकता हूँ, दूध ले सकता हूँ मैं खाने के साथ, ठीक है। तो मान के चलिए केस आया, एक थेफ्ट हो, मतलब चोरी हुई, तो लेके चलते हैं। पहले एक्सीडेंट क्या है, ठीक है, एक्सीडेंट है थेफ्ट का, यानी कि चोरी हो गई, ठीक है। अगर चोरी हुई है तो लॉयर के पास केस जाएगा, हम बनाएंगे स्विच केस। अब स्विच क्यों बनाना है, क्योंकि मान के चलिए अब मुझे सोचना है कि मैं कहाँ जाऊँ। अगर मेरे घर पे चोरी हुई है तो मैं कहाँ जाना चाहिए, मुझे कौन से लॉयर के पास जाना चाहिए। तो
केस, सबसे पहला केस आएगा। अगर चोरी का केस है, ठीक है, अगर थेफ्ट का केस है यानी कि चोरी की केस है, तो मेरा दिमाग मुझे कहेगा कि आपको क्रिमिनल, मुझे इतना लॉ का आइडिया नहीं गाइस, फिर भी मैं कैजुअल आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि ये चीज़ें होती हैं। क्रिमिनल लॉयर के पास जाना है मुझे, ठीक है। अभी हर केस के साथ एक ब्रेक होता है, यानी कि केस ख़त्म हो गया, ब्रेक, तो ताकि मैं दूसरे जगह चेक कर सकूँ, ठीक है। तो केस ओके, अभी मान के चलिए अगर कुछ मर्डर का केस, सॉरी मैरिज का केस रहा, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ ध्यान दीजिए कि मैं क्या लगा रहा हूँ। तो इको कहेगा, मेरा दिमाग कहेगा कि नहीं, आपको मैरिज लॉयर के पास जाना चाहिए, ठीक है, ये होगा। और डिफ़ॉल्ट में अभी हर स्विच के साथ एक डिफ़ॉल्ट आता है कि अगर कुछ नहीं रहा तो क्या, ठीक है, अगर मान लीजिए चोरी भी नहीं रही, मैरिज भी नहीं रही, तो आप किसके पास जाओगे? तो मैं बोलूँगा मैं सीधा लॉयर के पास जाऊँगा, चाहे वो कोई भी लॉयर हो, वो मुझे बता देगा क्या करना है मुझे, ठीक है। तो चीज़ें हो गई। ओके, अब एक्सीडेंट किसका है? थेफ्ट का। तो स्विच केस क्या करेगा? चेक करेगा कि एक्सीडेंट किस चीज़ का है, थेफ्ट का है, तो केस में चेक करेगा। ओके, थेफ्ट का केस है तो क्रिमिनल लॉयर को बुलाना चाहिए और ब्रेक कर देना चाहिए। यानी कि ब्रेक मतलब क्या? अभी यहाँ पर इसका ब्रेक का मतलब होता है एग्जीक्यूशन एंड करना, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक एग्जीक्यूशन एंड करके फिर इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो केस चेक कर लिया, थेफ्ट का केस है, थेफ्ट में ढूंढा इसने, थेफ्ट यहाँ पर मिला, वो इको प्रिंट कर दिया क्रिमिनल लॉयर। चलो चेक कर लेते हैं फटाफट। देखिए क्रिमिनल लॉयर, मैंने रिस्टार्ट कर दिया, नहीं यकीन है आपको, यहाँ से भी कर देते हैं क्रिमिनल लॉयर। ओके, अब मान के चलिए थेफ्ट का नहीं, मैरिज का प्रॉब्लम है किसी के, ठीक है, तो किसके पास जाएगा? सेम होना चाहिए, सेम कर देता हूँ, ठीक है। तो अब क्या लगता है, क्रिमिनल लॉयर के पास जाएगा? नहीं, केस किसका है? मैरिज का, तो किसके पास जाएगा? मैरिज लॉयर के पास। ये देखिए आ गया। तो ऐसे चलता है हमारा स्विच केस, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे स्विच केस कैसे चलता है। अब हम जाते हैं सीधा वाइल लूप से। पहले हम इसे क्या करते हैं, इसे निकाल देते हैं, या तो आप कमेंट कर सकते हो, आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो, क्योंकि ब्रेक, या तो मैं ब्रेक लिख देता हूँ सीधा, अगर कोई दिक्कत ना हो तो ये हम यही करते हैं, ब्रेक लिख देते हैं, ठीक है, इको बियर डाल के, और इसे कॉपी कर लेता हूँ मैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं काम आएगा मुझे। ओके, अब वाइल लूप में क्या करना है? वाइल लूप एक कंडीशन लूप है कि जब तक मेरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक मैं वो चीज़ करते जाऊँगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कि वाइल आई वॉज स्टडिंग, ये इंग्लिश में शब्द है, वाइल वर्ड है, सेंटेंस है, वाइल आई वॉज स्टडिंग, ठीक है। तो वाइल आई वॉज स्टडिंग, जब तक मैं पढ़ रहा था, जब तक मैं, मतलब ये कार्य जो है ये चलते जा रहा है, रुका नहीं है अभी तक। तो उसी तरह ही मान के चलिए अगर मेरे पास एक नंबर है, ठीक है, नंबर है मेरे पास 0, मुझे कार्य करना है जब तक मैं 100 के नज़दीक ना जाऊँ या 50 के पास ना जाऊँ। तो वाइल में हम कैसे करते हैं, देखो वाइल में, ठीक है, नम को बुलाता हूँ मैं, नम, जब तक नम 50 या समझिए 15 तक बराबर नहीं होता, 15 के इक्वल नहीं हो जाएगा, तब तक मैं उसका एग्जीक्यूशन करते रहूँगा, कंटिन्यूसली करते रहूँगा। तो क्या होगा, ई को मैं क्या करूँगा, उस नम को प्रिंट कर दूँगा। अब समझिए आप बात को कि नम का वेरिएबल क्या है, 0, मतलब मैं जब तक मैं पढ़ रहा था, वाइल आई वॉज स्टडिंग, ठीक है, जब तक मैं पढ़ रहा था, कब तक मैं पढ़ रहा था, जब तक मेरा 15 के इक्वल ना हो जाए या उससे छोटा ना रहे, जब तक छोटा रहेगा तब तक घूमता रहेगा, ठीक है। अभी समझिए आप बात को, अभी नम का वैल्यू कितना है, 0 है, अभी हमें नम का वैल्यू भी इंक्रीज़ करना है ताकि वो 15 तक पहुँचे। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, डॉलर नम इज इक्वल टू डॉलर नम प्लस 1, ठीक है। अभी इसमें करना क्या है, अभी आप कभी भी ध्यान दीजिए, अगर हम कोई भी दो वेरिएबल इक्वल के आमने सामने लिखते हैं, ठीक है, तो जो लेफ्ट साइड वाला वेरिएबल होता है वो क्या करता है, वो वैल्यू इन्वर्ट करता है, मतलब वैल्यू लेता है, और जो राइट साइड वाला वैल्यू होता है वो क्या करता है, वैल्यू देता है, ठीक है। तो कभी याद रखना, लेफ्ट वेरिएबल, इसे हम कहते हैं वेरिएबल बोलते हैं, वेरिएबल टेक्स वैल्यू, ठीक है, और जो राइट वाला होता है, राइट वेरिएबल जो होता है गिव्स वैल्यू, ठीक है। तो अभी ध्यान रखिएगा, अभी नम का वैल्यू क्या है, 0, अभी ये एम्प्टी हो जाएगा क्योंकि ये लेने वाला है, ठीक है, ये वैल्यू लेने वाला है। तो राइट में क्या है, 0 है, तो 0 + 1 कितना हो जाएगा, 1। तो अब नम का न्यू वैल्यू हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर ये 1 में चेक होगा, 1 छोटा है 15 से, जी हाँ छोटा है, तो ये अंदर एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही ये 15 होता है कि हाँ अब 15 हो गया,
मतलब 1 2 3 4 5 घूमता जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 घूमता जाएगा। जैसे ही वो 15 बनता है, देखता है कि 15 के बराबर है 15, ठीक है, तो ये क्या करेगा, अंदर आएगा। अब ये 15 होगा, 15 नम क्या होगा, 15 15 प्लस 1 कितना होता है, 16, 16 के अंदर नम जाएगा, फिर से नम कितना हो जाएगा, 16, बट 16 इज नॉट ग्रेटर देन, आई मीन इट 16 इज नॉट लेस देन 15, ठीक है, और ना ही बराबर है। तो क्या करेगा, अपने आप एग्जीक्यूशन एंड करके बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक बी आर लिख देते हैं, क्योंकि ताकि आपको नंबर एक के नीचे एक दिखे। तो टेस्ट करते हैं, ये देखिए 0 1 2 3 4 कब तक चला, 15 तक। अब जैसे ही चलिए 16 आता है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इकोनम मैंने प्रिंट किया पहले से, तो मतलब 0 है, तो 0 + 1 1 हो गया, ठीक है। तो 1 के अंदर जाकर ये दिखा कि ये 15 से छोटा है, तो आगे का एग्जीक्यूशन जैसे 16 होता है ये एग्जीक्यूशन एंड हो जाएगा। तो ये ऐसे चलता है हमारा वाइल लूप, ठीक है। तो अब हम करते हैं, ये हमारा वाइल लूप था। अब हम आते हैं फॉर लूप का। अभी फॉर लूप काफ़ी ईजी है, जो मैंने स्टेटमेंट यहाँ पर 3 जगह लिखी, ये वेरिएबल डिक्लेयर किया, इसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, ये वेरिएबल डिक्लेयर किया, इसे इनिशियलाइज़ किया, फिर यहाँ पर उसको इंक्रीमेंट दिया, मतलब उसको बढ़ाया, ठीक है, और फिर उसे कंडीशन दी यहाँ पर। ये तीनों चीज़ें एक साथ फॉर लूप के अंदर आराम से आ जाती हैं। कैसे दिखाता हूँ, फॉर लूप लिखा मैंने, अभी यहाँ पर आपने नंबर डिक्लेयर किया, फिर से इनिशियलाइज़ किया, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली यहाँ पर नंबर दे देता हूँ, जैसे कि अब कुछ अलग लिखूँगा, नंबर इज इक्वल टू, या फिर समझिए नम्स इज इक्वल टू 0, नंबर डिक्लेयर करके इनिशियलाइज कर दिया। सेम यहाँ पर मैंने वही दिया। अब इसके अंदर कंडीशन डाल दूंगा मैं, कंडीशन कहाँ तक चलना चाहिए नंबर, तो मैं कहूँगा कि मेरा नंबर जो है वो मुझे चलना चाहिए कहाँ तक, 20 से छोटा, मतलब 20 से कम, मतलब 20 से कम क्या होता है, 19, तो 19 तक चलेगा ये नंबर। और दूसरी कंडीशन क्या, कि वो बढ़ता रहना चाहिए, जो मैंने यहाँ पर किया ना, नम इज इक्वल टू नम प्लस 1, इसे आप एक तरीके से और लिख सकते थे कि नम प्लस प्लस, मतलब क्या होता कि नम का जो वैल्यू है, प्लस प्लस का मतलब मैं आपको बता दूँ एक बार, प्लस प्लस मतलब क्या होता है, इसका हूबहू मतलब है कि नम खुद के साथ जाकर एक से ऐड करेगा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, अगर मैं इसे कहूँ नम माइनस माइनस, सॉरी माइनस माइनस, तो इसका मतलब क्या आप समझेंगे कि नम ने खुद को 1 से माइनस किया, जैसे कि ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ। माइनस मतलब नम -1 मतलब उसका एक -1 डिक्रीमेंट, और प्लस प्लस मतलब उसका +1 इंक्रीमेंट। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे सीधी तरह से, फॉर लूप में नम, डॉलर डालना भूल गए, नम प्लस प्लस, ठीक है। अब हम करेंगे इको, क्या प्रिंट करेंगे, नम का वैल्यू, ठीक है, यहाँ नम जाएगा, ओके। अब समझ गए, अब बी आर डालना ना भूलें, इको बी आर, ठीक है ना, ये हो गया हमारा काम। चलिए टेस्ट कर लेते हैं इसको। ओके, पहले समझा दूँ मैं आपको कि नम को हमने क्या किया, ऊपर इनिशियलाइज़ किया कि 0 है वैल्यू इसका, नम कब तक चलना चाहिए, 20 से कम तक चलना चाहिए, यानी कि 19 तक चलना चाहिए, और नम का वैल्यू हमेशा इंक्रीमेंट होता रहेगा। अब लॉजिक घूमता कैसा इसका, कि नम का वैल्यू 0 है, ठीक है, मान लिया नम का वैल्यू 0 है, नम पहले नम का वैल्यू क्या है, 0 है, 20 से छोटा है, जी हाँ छोटा है, ठीक है। आगे चलिए, आगे चले तो हम नम प्रिंट किया, एक लाइन छोड़ के आगे फिर से घुमा अंदर। कब तक घूमना चाहिए, जब तक वो 20 से छोटा रहेगा तब तक, जब तक वो 20 से छोटा रहेगा तब तक वो घूमता जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम रिस्टार्ट करके देखते हैं, ये देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कहाँ तक आया, 19 तक आया, ठीक है। एक इससे हम एक अच्छे से दिखाने के लिए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, हम क्या करते हैं, एक लाइन दिखा देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि ये अलग है, ठीक है। चलिए फिर से रिस्टार्ट कर दें। ओके सॉरी, ये अंदर रहेगा क्या, ओके ये दिख रहा है 0 यार, इसके बाद डालना था, कोई बात नहीं। अब ये देखिए 0 1 2 3, ये हमारा क्या है, फॉर लूप का है, और ये किसका है, वाइल लूप का। यहाँ पर चलिए मैं आपके लिए लिख देता हूँ कि ये है फॉर लूप, ओके ठीक है ना। अब ये हो गया फॉर लूप। अभी आगे चलते हैं फॉर ईच लूप्स में कैसे करते हैं। फॉर ईच लूप, अभी ये हूबहू फॉर लूप की तरह ही है, बट हमें इसमें इतना कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट याद रखिए फॉर ईच लूप काम करता है एरेज के साथ, यानी कि प्री डिफाइंड, जिसमें पहले से ही नंबर डिफाइंड हो, ठीक है।
तो एरेज के अंदर क्या होता है, इंडेक्स नंबर डिफाइंड होता है पहले से, तो हमें नंबर बताने की जरूरत नहीं कि ये 0 वैल्यू है, ये 1 वैल्यू है, ये 2 वैल्यू है, 3 वैल्यू है, 4 वैल्यू है, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर प्रीडिफाइंड एरे नंबरिंग्स होते हैं। तो मान के चलिए मेरे पास एक एरे है, मैं नाम बोलता हूँ एरे का, एरेज इज इक्वल टू एरे, ऐसे डिफाइन करते हैं एरे, आपने पहली वाली वीडियो में देखा होगा। तो मैं बोलता हूँ 12 14 4 67, कुछ रैंडम नंबर पिक करता हूँ, ठीक है, कुछ भी रैंडम नंबर। अभी फॉर ईच लूप चलता कैसा है, फॉर ईच लिखकर अगर हम इसे छोड़ें, फॉर ईच कंडीशन और फिर प्रिंट करेंगे, ठीक है। ओके, पहले कंडीशन लिख लेते हैं। कंडीशन क्या होगा कि कंडीशन ये होगा कि एरेज के अंदर, ठीक है, एरेज के अंदर एज डॉलर नंबरिंग, ये तो मैं बोलूँ ओके नंबरिंग, ठीक है, मतलब एरेज के अंदर मुझे एरेज के अंदर छानना है एज नंबरिंग। अभी फॉर ईच मतलब हर एक, तो हर एक को एक नंबर दे दिया जाएगा, तो ये क्या होगा, एरेज के अंदर ऑटोमेटिकली हर एक नंबर को उठाएगा, क्योंकि ईच का मतलब ये होता है कि हर एक, ठीक है। तो एरेज कितने, एरेज का लेंथ देख लेते हैं पहले, एरेज का लेंथ कितना है, 0, हम 0 से काउंट करते हैं क्योंकि इंडेक्सिंग कहाँ से काउंट होता है एरे का, 0 से, तो 0 1 2 3 4 5, तो हमारे एरे की लेंथ कितनी है, 5 है, ठीक है। तो स्टार्ट कहाँ से हुई, 0 से लेकर 5 तक, ठीक है ना, तो 0 से लेकर 5 तक मतलब लेंथ तकरीबन लेंथ हुई कुछ 6, ठीक है। तो देखते हैं लेंथ कितनी हुई, 6, ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं। ओके, सबसे पहली चीज़, एक कैजुअल वर्ड में 6 नंबर मतलब 6 है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 अल्फ़ाबेट्स है, बट काउंट कहाँ होता है, 0 से 5 तक काउंट होता है, तो हम एरे का लेंथ 5 ही डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। अभी हर एक एरे मतलब ये नंबर्स हो गए, तो मतलब फॉर लूप कहाँ चलेगा, 0 से लेकर स्टार्ट होगा उसके एंड तक, क्योंकि ईच में बोला है, तो हम हर एक नंबर को नंबरिंग के अंदर डाल देंगे, यानी कि डिक्लेयर कर देंगे कि नंबरिंग का वैल्यू क्या होगा, एरे का 0 इंडेक्स, तो 0 इंडेक्स में क्या है 12, तो नंबरिंग का वैल्यू कितना होगा 12, एरे का फर्स्ट वैल्यू क्या है 4, तो नंबरिंग का वैल्यू क्या हो गया 4, तो ही हम इसे प्रिंट करेंगे इको डॉलर नंबरिंग, ठीक है। ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्या लॉजिक चल रही है, ये हो गया ऐसा, यहाँ पर प्रिंट कर देंगे, ठीक है। अब आप देखिए, एक काम करते हैं, आपको डाउट ना हो कुछ यहाँ पर, इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक ये बना देते हैं, इको डैश 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 इको फॉर ईच लूप, ओके। चलिए अब देखिए, फॉर ईच लूप पहला नंबर क्या है, 12 4 67 34 6 78 45, ऑटोमेटिकली एक एक लूप गया, 12 4 67 34 6 78 45 अपने आप ही, ठीक है ना। तो ये चीज़ें ईच लूप के लिए काम करते हैं। तो अभी आपने देखा हमारे साथ कि कंपैरिजन क्या होता है, कंपैरिजन लॉजिक ऑपरेटर्स क्या है, उसके बाद स्विच केस देखा आपने, फिर वाइल लूप्स देखा, फिर फॉर लूप्स देखा और फॉर ईच लूप्स देखा। अब ध्यान रखिएगा इसे आप प्रैक्टिस करते रहिए, कुछ क्वेश्चंस देखिए, कहीं पर आप उसे सॉल्व करने की ट्राई कीजिए PHP में, ताकि आपके जो आपका जो लॉजिक, जो माइंड लॉजिक है वो क्लियर हो जाए। 2 लूप्स को ट्राई कीजिए एक साथ, स्विच केस के अंदर कुछ आप ट्राई कर सकते हैं, इफ़ एंड एल स्टेटमेंट्स भी ट्राई कर सकते हैं, तो आप थोड़ा सा मिक्सचर बना सकते हैं कि हाँ मुझे दो लॉजिक है, दोनों लॉजिक को एक साथ रखकर उन्हें थोड़ा सा मैशअप करना है। मैशअप मतलब 2 चीज़ों को लेकर साथ में जोड़ के रखना है। जैसे आप करते रहिए, हम आगे भी और आगे वीडियोज़ आने वाले हैं PHP के ऊपर, तो आपको समझ में आ जाएगा, ये पूरा ट्यूटोरियल आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। और हम इसके साथ ही आपको एक वेब एडमिन पेज या वेब पैनल पेज हम बनाने का सिखाएंगे आपको, बट आपको उस पैनल बनाने के लिए और डेटाबेस के साथ कनेक्शन करने के लिए आपको ये लॉजिक चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। कंपैरिजन क्या है, लॉजिक ऑपरेटर्स क्या है, स्विच कैसे काम करता है, फॉर लूप कैसे काम कर सकता है, व्हाइल लूप कैसे काम करता है, ये सब चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। तो गाइज़ यहाँ पर मैं आपसे विदा लूँगा, तो शुक्रिया गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।